अगर मैं कहीं खड़े होके डट के नहीं लड़ूंगा तो मैं तो हर जगह से भागता रहूंगा। तो भागता तो मैं रहा हूं। अल्लाह की राह में जाए, आप दुनिया की राह में जाए, अगर आपके अंदर वो मसला है ना, मसला अजीमा जिसे हम कहते हैं, मुझे था मैं कैसे जगह बनाऊंगा यार। मैं आज तक कहीं जगह बना ही नहीं सका अपनी, किसी फील्ड में जगह नहीं बना सका, नालायक तरीन इंसान हूं। आपकी दुनियादार आज आपको भी यही समझती होगी कि भाई क्योंकि ये अल्लाह की तरफ आ चुके हैं, नफ्स इनका कट के साइड में हो गया, इनकी कोई ख्वाहिशात होती नहीं है, डिजायर्स है नहीं, ये गलती कर नहीं सकते। इज्जत एहतराम हम सबकी कर सकते हैं, लेकिन पैर के नीचे दबाना मुश्किल काम होगा। किसी का मैसेज भी आया था, मुझे याद है, कुछ तो मसला होगा ना शेख साहब कि हर कोई जो बोल रहा है कुछ तो होगा। अच्छा, हमने भी जवाब दिए यार मामा ट्रैक सही है अपना, तो कुछ सही हम कर रहे हैं, थोड़ी तो इतनी पीड़ पड़ी हुई है सबको। हाँ ये हम मानते हैं, आज भी मानते हैं भाई ठीक है, हम परफेक्ट नहीं है, हमारे में बहुत गलती है। भागता ही रहूंगा तो भागते ही रहूंगा मैं। अगर मैं कहीं खड़े होके डट के नहीं लड़ूंगा तो मैं तो हर जगह से भागता रहूंगा। तो भागता तो मैं रहा हूं। जब रियलिटी चेक्स है लाइफ में तो भाग गया मैं वहां से, या मैं भाग गया या भगा दिया किसी ने। तो एट दैट पॉइंट इन माई लाइफ आई सेड नो, आई विल होल्ड माई ग्राउंड हियर। ये मेरी पॉजिटिव साइड अंदर से। नंबर 4, सो समराइज 3, पहली 3 चीजें। डर ये था कि देखें हर जगह पे एक जगह बनाने के लिए ना कुछ गुंडे बैठे, सही है, हर फील्ड। प्लीज इसे अदील भाई आप खास ना करें किसी, कोई भी हो बाप। आपने कलनरी की फील्ड में जाके एक शेफ बनना है ना, उसमें भी होंगे गुंडा बैठा होगा वहां। जी होंगे, बिल्कुल होंगे, अच्छे भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे। एक बैठा होगा जो रूल करता होगा उसे, या रूल करता होगा या जो गुजरने नहीं देगा आपको टैक्स पे करना है वहां। बिल्कुल। वो जगह बनाने के लिए ना वहां पर अगर तो समझदारी वाला माइंड हो ना, और जो एडजस्ट करने वाला, तो चलो वो तो फिर भी एक फील्ड मिल गई भाई इसको। आप ये कह लें भाई एक आदमी को 26-28 में फील्ड मिल गई और वो बस उसने कहा अब यही सही है। अगर आप में वो वाला मसला है ना कि भाई मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो या मैं इंटिमिडेट करूंगा या किसी को इंटिमिडेट करने नहीं दूंगा, अगर ये मसला है ना आपके अंदर, फिर टेंशन फिर क्रिएट हो जाए। आप अल्लाह की राह में जाएं, आप दुनिया की राह में जाएं, अगर आपके अंदर वो मसला है ना, मसला अजीमा जिसे हम कहते हैं, तो वो मसले क्रिएट करेगा कि बहुत मसला है। बगावत नहीं कहता मैं इसको, मसला अजीमा ये है कि एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ इंटेग्रिटी। मतलब कि एक ऐसी हड्डी है जो ना उतरती है, ना आप थूक सकते हो ना उगल सकते, ये मसला अटक जाती है, अटक जाएगा, वो मसला है। और पोटेंशियल कैलिबर ऐसे लोगों का अपनी जगह होता है, लेकिन इनको बिठाना बहुत मुश्किल। तो एक वजह नेगेटिविटी मेरी ये थी, जो डर मुझे था मैं कैसे जगह बनाऊंगा यार। मैं आज तक कहीं जगह बना ही नहीं सका अपनी, किसी फील्ड में जगह नहीं बना सका, नालायक तरीन इंसान हूं। और दिमाग ऐसा फ्राइड दिमाग है कि लग जाएगी इधर मेरी, सुन मुश्किल है मैं सुन अगर झुकने ही वाली बात है ना, सबसे पहले भट्ट साहब के पैरों, आज मैं उनके पैरों में ही हूँ, आज भी उन्हें सरों का ताज मानता हूँ। लेकिन अगर झुकना ही होता तो मैं तो यहाँ कर लेता मामला, घोषणा से निकलना ही नहीं था फिर तो। मैं भाई मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़े आइडल जो थे वो तो मेरे वाले साहब थे। और उन्होंने रास्ते में कई दफा आपको बोला भी, बहुत बार आ जाओ आ जाओ, वो तो हमेशा चाहते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा ऑफर किया था कि ये एक सेटअप है, तुम देख लो तुम्हारे जिंदगी में। मतलब मसला एक तो ये, तो इफ समराइजिंग द होल एस्पेक्ट वाज व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज, एक ये थी कि कुछ ऑप्शन नहीं बचा। इसको हम पॉइंट्स में कर लेते हैं। पहला ये ऑल इन था, बर्निंग ऑल शिप्स, ऑल द शिप्स। हाँ अब नहीं था। दूसरा ये था, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था। यस, नो रूम फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अब नहीं। तीसरा ये होप है कि इन्नल्लाह ला युज़िउ अजर अल्लाह नहीं बुरी करेगा, यहाँ अल्लाह जाया नहीं करेगा, क्योंकि दीन की राह में, दीन की राह पे थे। चौथा ये कि व्हाट वाज द फोर्थ वन, और एक ये था कि एक तो उम्मीद थी कि अल्लाह संभाल लेगा, एक खौफ था कि मैं सेटल नहीं हो सकता यहाँ पे। हाँ, और डर ये था कि डर 25-26 साल का लेके आया था कि जगह किस तरह बनाओ। लेकिन मैं ये समझता था कि ये बनने देंगे,
नाइव आप समझे? नहीं नाइव नहीं कहें, ये था कि ये तो अल्लाह वाले हैं, तो अल्लाह वाले हैं, हाँ, ये ये तो बनने दोनों दें। हाथों के साथ आपको कबूल करेंगे। ये बनने देंगे, इधर थोड़ी। लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रगल है, माइंड मेरा यही था कि एक दीनदार इंसान, आसानी से हो जाएगा। नहीं दीनदार इंसान सेंट होता है। आपकी दुनियादार आज आपको भी यही समझती होगी कि भाई क्योंकि ये अल्लाह की तरफ आ चुके हैं, नफ्स इनका कट के साइड में हो गया, इनकी कोई ख्वाहिशात होती नहीं है, डिजायर्स है नहीं, ये गलती कर नहीं सकते, और इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है नेगेटिव और पेसिमिस्टिक होने का। ग्रीड होगी नहीं इनके अंदर, इनका आपस में टसल की कोई इशू नहीं बन सकती, इनमें साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मसले, ये सारा माइंडसेट लेके जब हम पहुंचे होंगे तो यही था कि इधर थोड़ी कुछ होना है। ये तो मतलब अल्लाह की बात कर रहा है बंदा, तो वो तो नॉर्मल होगा, उसमें थोड़ी ये इशूज आएंगे हसद के, बुगस के, तकब्बुर के, एडजस्टमेंट के, तशद्दुद के। तो ये मुझे था, लेकिन फिर भी मुझे जब थोड़ा सा मेरा वक्त गुजरा और मैंने इंसानियत को वहां भी देखा, बड़े बड़े मैंने पाए के लोग देखे। मैं आज भी अगर दोनों दुनिया का मुआवजा करूं तो मुझे दुनिया के सबसे अच्छे तरीन लोग उलमाए किराम और दीनदार तबके में मिले, माशाअल्लाह। कुछ दमदार वहां पर भी बड़े मिले हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े अच्छे अच्छे पाए के लोगों के साथ मैंने उस दुनिया में भी काम किया। लेकिन ये मुझे ये था कि खौफ मेरा ये होगा या डर मेरा ये होगा कि मैं कैसे जगह बनाऊंगा। और दूसरा मसला ये था, जो अपने आप से डर ये था कि मैं मुश्किल है कि मैं सेटल, मुश्किल है मेरा कि मतलब मैं एज अ इज्जत एहतराम हम सबकी कर सकते हैं, लेकिन पैर के नीचे दबाना मुश्किल काम होगा। So I think that kept me on going was कि और प्लस तो फिर माशाल्लाह गम था। अल्लाह से उम्मीद, सेल्फ इंटेग्रिटी और ऑल इन, ये सब कुछ पूरा पैकेज था जिसके अंदर गोइंग चलते रहे। और लोगों की फिर तकलीफें और माशाल्लाह सबसे ज्यादा मैं एहसान मंद हूँ जो किया लोगों ने और जो पूरी दुनिया ने हार्ड टाइम दिया, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। अगर वो मेरे पेन, उसने मेरी ज़ील को जिंदा रखा। जब कोई मुझे मार रहा था, कोई मुझे तकलीफ देता था, या मैं अपने आप को हज़रत अली का कॉल भी है ना, अगर आपने हक को पहचानना हो बातिल के, नहीं मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ठीक हूँगा, मैं तो बंदे, लेकिन इंसान को एक ये तो आती है ना कि इफ एवरीबॉडी इज चैलेंजिंग, या तो आप अगर वीकर साइकोलॉजी और ये चीज मुझे सब आती थी कि अगर सब मार रहे हैं ना कुछ तो है ना, तो ठीक होगा, कुछ तो है। ये अच्छा, ये बहुत इसके लिए पावरफुल साइकोलॉजी चाहिए होती है आपको, वरना एक नॉर्मल आदमी बोलेगा। किसी का मैसेज भी आया था, मुझे याद है, कुछ तो मसला होगा ना शेख साहब कि हर कोई जो बोल रहा है कुछ तो होगा। अच्छा, हमने भी जवाब दिए कुछ तो है। मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ तो है, बहुत कुछ था, तो यहाँ तक पहुंच अल्लाह ले कुछ गए। तो है। तो बात यह है कि नहीं, मुझे एक रात मुझे एहसास बहुत हुआ था यार, मामा हर एंगल से पड़ रही है तुझे, हाँ, हर एंगल से मार रहे हैं लोग, कोई मतलब अगर हम सर्वे कराएं तो कोई तो हक में हो। हाँ नहीं, किसी ने तो कह दिया था ना 99.9% ईवल हैं आप। मैंने कहा कुछ तो खैर होगा। उसने बोला 99% शर है, 1% जो है ना वो अल्लाह से मांग लेना जाके। ये लिटरली जुमला था कि 99% शर हो, 1% जो खैर है अल्लाह से लेना। ये जो है ना, वहां से मुझे एक यकीन आ गया था कि यार इतना तो शरीयत में भी एक किताब लिखी हुई है, एक उसूल फिक़्ह के बाब में, कि महज़ शर जो होता है ना वो नहीं होता, कहीं उलमा ने कहा है खैर शर का मुआवजा ही होता है। एब्सोल्यूट ईवल किसी शय को कहना, इवन शैतान भी एब्सोल्यूट ईवल है, मगर उसके साथ भी वो आयतल कुर्सी सिखाने वाले कुछ ना कुछ तो वर्केबल काम तो उसने इसमें 14 नुकात लिखेंगे। इब्लीस की तख्लीक के अंदर अल्लाह ताला की हिकमत क्या था। हाँ, लेकिन हिकमत वो हमारे लिए, उसके लिए वो उसके लिए तो नुकसान ही नुकसान हुआ, वो तो, लेकिन लेकिन हमारे लिए फायदा नहीं कि हमें इब्लीस को नॉर्मलाइज कर। मैं ये कह रहा हूँ इतना तो ईवल, मैं तो खुद भी कहता था ठीक है आदमी हम ठीक नहीं है, लेकिन दे कुड हैव कुछ तो, इससे भी एक यकीन मिल गया कि यार मामा ट्रैक सही है अपना, कुछ सही हम कर रहे हैं, तो ही तो इतनी पीड़ पड़ी हुई है सबको। हाँ ये हम मानते हैं, आज भी मानते हैं, भाई ठीक है हम परफेक्ट नहीं है, हमारे में बहुत गलती हैं, हजारों गलतियां आज भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक बिगड़े हैं उस मामले में, नहीं सुधरे हुए। लेकिन ये चीज भी बड़ी गोइंग थी कि कहते हैं ना कुछ लोगों को इतना मारना चाहिए क्यों जिंदा रहे, उनके अंदर का ना वो इमाम खड़ा हो जाए उनका। सही। तो इनको मैं एक शुक्र अदा करता हूँ कि इतने गहरा छुरा मारा इन्होंने, कुछ ऐसे ऐसे जख्म थे कि उसने ना वो अंदर का जो किसी जवानी के दौर का भी था ना वो जिंदा कर दिया इन्होंने। तो वो फिर एक टिल भी आ जाती है आदमी की, एक अल्फा साइकोलॉजी जिसे आप कहते हैं कि, लेकिन शेख वो तब आएगी जब आप जवाब ना दें।
आप उस एनर्जी को इंटेंट में बदलें और और काम पे लगाएं। और वो कहते हैं अगर लेट योर लैम्बोर्गिनी मेक द साउंड वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ने मुझे मुझ पे कोई बात की और मैं जवाब में उसको 10 जवाब दी, वो भी है ना कि एक साहबी को किसी ने कुछ बुरा बोला तो साहबी खामोश रहे, तो जब उन्होंने जवाब दिया ना तो आप सब पहले मुस्कुरा रहे थे, फिर आप सबने छोड़ दिया मुस्कुराना। क्या हुआ, मैंने जवाब दिया तो आप मुस्कुरा, अरे फरिश्ते जवाब दे रहे थे। When the universe is responding on your side ना,